नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक्लोन सेंट्रल में, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं मौसम की हर बारीकी और सटीक जानकारी। आज हम चर्चा करेंगे अगले 20 दिनों के मौसम की, जिसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा भारत के विभिन्न राज्यों, जिलों, गांवों और कस्बों पर आने वाली बारिश के बारे में। हम अपने विस्तृत विश्लेषण में हर एक स्थान का जिक्र करेंगे, ताकि आप जान सकें कि आपको कब और कहां भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफएआई और अन्य वैश्विक मॉडलों की भविष्यवाणियों पर भी चर्चा करेंगे, जो आगामी मौसम की तस्वीर को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम्स के बारे में। वर्तमान में अरब सागर में एक कमजोर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो अगले 2-3 दिनों में समाप्त हो सकता है। यह सिस्टम पूरी तरह से शांति से निकल जाएगा, जैसे हमारे पड़ोसी जब बिना बताए छुट्टी पर चले जाते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन सक्रिय है, जो अगले 4 से 5 दिनों में आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इससे आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में हम विशेष रूप से विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कुरनलूर, चित्तूर, गुंटूर, कृष्णा और सीमांचलम जिलों का ध्यान रखेंगे। यहां भारी बारिश की आशंका है, जिसके कारण स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु के तट पर भी बारिश के बादल सक्रिय है, जिसमें चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चिदम्बरम और तिरुचिरापल्ली जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां 20 अक्टूबर के बाद एक नया मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है। ओडिशा के तट पर विशेष रूप से जगतसिंहपुर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा, कंधमाल, गंजाम और पुरी जिलों में इस सिस्टम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। ईसीएमडब्ल्यूएफएआई और जीएफएस मॉडल्स ये संकेत दे रहे हैं कि यह सिस्टम ओडिशा के तट पर लैंडफॉल कर सकता है। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं, जहां भारी बारिश की संभावना है, खासकर कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बर्दवान और मिदनापुर जिलों में। यहां पर बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम उत्तर भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर जिलों में बारिश की संभावना है। यहां के किसान अपने खेतों के लिए तैयार रहें। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश की संभावना है, विशेषकर अंबाला, फतेहाबाद और रोहतक जिलों में। दिल्ली में भी बारिश का अनुमान है, जो मौसम को थोड़ा ठंडा कर देगा। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। गुजरात में सूरत, साबरमती और अहमदाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिलों में भी बारिश का अनुमान है, जो खरीफ फसलों के लिए लाभकारी हो सकता है। बिहार में पटना, गया और भागलपुर जैसे जिलों में भी बारिश का प्रभाव रहेगा, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। झारखंड में रांची और जमशेदपुर के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कई जिलों जैसे मुंबई, ठाणे और नासिक में बारिश का अनुमान है। यहां पर भी जलभराव की समस्या हो सकती है। कर्नाटका में बेंगलुरु, मैसूर और धारवाड़ जिलों में बारिश की संभावना है, जो स्थानीय जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। अंत में हम बात करते हैं विभिन्न मौसम मॉडल्स की। जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफएआई मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम आगामी 20 अक्टूबर के बाद ओडिशा के तट पर लैंडफॉल कर सकता है। जीएफएस मॉडल इस सिस्टम को अधिक सटीकता से ट्रैक कर रहा है, जबकि ईसीएमडब्ल्यूएफएआई इसके सटीक प्रभाव को दर्शा रहा है। इसी प्रकार अन्य वैश्विक मॉडल्स भी इस सिस्टम की दिशा और गति का पूर्वानुमान प्रदान कर रहे हैं। सभी मॉडल्स एकमत है कि यह सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेगा और ओडिशा के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। तो दोस्तों, आगामी मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बारिश के दौरान विशेष ध्यान रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल के साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको मौसम की सभी नवीनतम जानकारी प्रदान कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सकें। धन्यवाद।